अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों मुसलमानों, अगर कहीं से कोई तुम्हें खबर दे, वो मुनाफिक या फासिक, तो उस खबर की तहकीक करो। बगैर तहकीक किए कि हो सकता है कि वो आदमी बोला होगा, हो सकता है कि नहीं बोला होगा, हो सकता है कि ये बात कही होगी, हो सकता है कि नहीं कही है, ये बीच में ये झगड़ा लगाता है, तो उस खबर की तहकीक कर लेनी चाहिए, नंबर 1। तो इसके बाद, आज के बाद अगर कोई खबर आपको कोई दे तो उसकी तहकीक कर लिया कीजिएगा। बेगर तहकीक से कोई फैसला नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप गुनहगार हो जाइएगा। और बेगर तहकीक से अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हो सकता है कि आपका नुकसान हो। फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, खबर दे दिया तुमको मारना चाहता है, आप यकीन कर लिए मान गए और आप भी उसको मारने के लिए तैयार हो गए और जाके आप उसको मार दिए। बाद में पता चला कि इसने बोला ही नहीं था, बल्कि जो खबर दिया था वो गलत था, वो मुनाफिक था, वो फासिक था। तो आप जब उसको मार देंगे, मारने के बाद आपको पछतावा होगा, नादिमीन, शर्मिंदगी होगी। इसलिए कोई भी खबर कोई दे तो उसकी तहकीक कर लेना जरूरी है, ऐ मोमिनो मुसलमानों। एक नंबर 2 में फिर मुसलमान से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई है। इन्नमल, अल्लाह कह रहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई है। यार अल्लाह ताला भाई कह रहा है कि मुसलमान दूर का हो या नजदीक का हो, मुसलमान है, भाई है, कलमा पढ़ा, एक साथ नमाज पढ़ता है, जुमा पढ़ता है, और अल्लाह ताला ने मुसलमान को भाई करार दिया कि ये तुम्हारा भाई है, चाहे कहीं का भी रहने वाला हो। यहाँ तो अफसोस है कि अपने सगे भाई में हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो बाप बेटा में बातचीत नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहा कि मुसलमान कहीं का भी हो, वो मुसलमान तुम्हारा भाई है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, भाई मोमिन कहीं का भी हो वो तुम्हारा भाई है। लेकिन अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो दो भाई के दरमियान, दो मोमिन के दरमियान अगर लड़ाई हो जाए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अस्लिहू बैना अख़ावैकुम, तो अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह करा दो। अगर झगड़ा हो गया जमीन के लिए या कोई भी बात पे, अगर दो मुसलमान लड़ता है तो तीसरे मुसलमान को अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि फासलिहू बैना अख़ावैकुम, भाई के दरमियान इस्लाह करा दो। ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन हम लोग आज समाज में क्या ऐसा कर रहे हैं? समाज में ऐसा कर रहे हैं, यहाँ तो उसका एक ग्रुप बनता है, इसका एक ग्रुप बनता है, उसके यहाँ वो ग्रुप कह रहा है कि चलो तुमको केस कराते हैं, वो जाके उसको केस कराया, वो जाके केस कराया। भैया मोमिन नहीं हो तुम, मुसलमान नहीं हो, समाज में बिगाड़ करने का काम एक मुसलमान कर रहा है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में, मोमिन आपस में भाई है। जब भी कोई झगड़ा या कोई नाइत्तफाकी हो तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फासलिहू बैना अख़ावैकुम, भाई के दरमियान इस्लाह करा दीजिए, पंचती करके इंसाफ दिला दीजिए, नहीं झगड़ा आगे मत बढ़ाओ। ये अल्लाह का हुक्म है, नंबर 2। नंबर 3 अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर मोमिन को कहा, मुसलमान से कहा, दो बातें हो गई मुसलमान से। नंबर 3 या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले मुसलमानों, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, ठट्ठा ना करे किसी को। हाँ, ये भी समाज में बुराई है या नहीं है? समाज में गरीब आदमी है मजाक उड़ा रहे हैं, वो काला आदमी है मजाक उड़ा रहे हैं, वो फकीर आदमी है मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कि ऐ मोमिनो मुसलमानों, खबरदार खबरदार, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो खबरदार, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, ये जायज नहीं है। और ये भी समाज में बुराई चल रही है। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, मुमकिन है कि वो अच्छा आदमी है काला तो क्या पड़ गया, वो नमाज तो पढ़ रहा है, आपसे तो अच्छा है,
क्या हो निगड़ा आपसे अच्छा है, गरीब आपसे अच्छा है, वो नमाज पढ़ रहा है, रोजा भी रख रहा है, आपके पास पैसे हैं, इसीलिए किसी का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि जिसका मजाक उड़ा रहे वो आपसे बेहतर है, नमाज ठीक है, रोजा ठीक है, ईमानदार है, वो हलाल खाता है, आप तो हराम भी खाते हैं। बहरहाल नंबर 4, नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला निसाउ मिन निसाइन, कोई औरत किसी औरत का भी मजाक ना उड़ाए। एक औरत बहुत खूबसूरत है, गोरी है, चट्टी है, अमीर घराने में शादी हो गई, वो किसी औरत को जो गरीब घर में शादी हुई नहीं, हलाल नहीं है, मर्द का मजाक ना उड़ाए, औरत का कोई मजाक ना उड़ाए, जायज नहीं है, ये गुनाह है। आगे अल्लाह ताला फरमाया सीधे जहन्नम जाना पड़ेगा। अगर कोई किसी का मजाक उड़ाता है और उसको हकीर समझता है तो अल्लाह ताला कुरान में कहा इसी आयत में सीधे उसके गुनाह माफ नहीं है, उसको तौबा करना जरूरी है। बहरहाल आसा यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब, किसी का बुरा लक़ब भी ना रखे आप। मिसाल के तौर पर किसी को आप समाज में बोलते हैं ना, ए कल्लू भाई, नहीं बोल सकते आप कल्लू भाई, ए लिंगड़ा भाई नहीं बोल सकते आप, ए बहरा भाई नहीं बोल सकते हैं। अगर उस भाई को बुरा लगता है तो आप किसी का लक़ब, बुरा लक़ब से किसी को नहीं पुकार सकते हैं, कल्लू भाई, लिंगड़ा भाई, फला भाई, समाज में ऐसा बुराई चल रही है, नहीं, अल्लाह ताला मना किया है, जो उसका नाम है उस नाम से उसको पुकारो, बुरे लक़ब से उसको ना पुकारो। अगर कोई ऐसा गुनाह करता है बिसल इस्मुल फुसूक, ये गुनाह है और ये बुरा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बादल ईमान वमन लम यतुब, अगर कोई किसी का मजाक उड़ाया, अगर कोई किसी का बुरा लक़ब रखा, कोई किसी का नाम बिगाड़ के पुकारता है, ये गुनाह का काम है, उसके लिए तौबा करना जरूरी है। और जिसका नाम बिगाड़ा है या बुरा लक़ब से पुकारा है उससे माफी मांगना जरूरी है, उससे माफी भी मांगना जरूरी है, तौबा भी जरूरी है। अगर तौबा नहीं किया वमन लम यतुब, अगर वो तौबा नहीं किया, किसी को दुख दिया, किसी को तकलीफ दिया, किसी का मजाक उड़ाया, किसी को गाली दिया, किसी की गीबत किया, किसी का बुरा लक़ब से पुकारा, वमन लम यतुब, तौबा जरूरी है, माफी जरूरी है। अगर तौबा भी नहीं किया, माफी नहीं मांगा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये जालिम है, ये जालिम है। समाज में चल रहा है, एक पैसा वाला आदमी गरीब को ए कल्लू, ए लिंगड़ा, क्या है, पैसा है, घमंडी और ये ताकत दिखाते हो, नहीं, कुरान ने माफ नहीं किया, उसको नहीं किया माफ। फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो जालिम है वो शख्स, किसी गरीब का मजाक उड़ाना, जालिम है वो शख्स। अल्लाह ताला फरमाते हैं तौबा करना जरूरी है, माफी भी मांगना जरूरी है। ठीक, समाज में एक बुराई चल रही है, ये देखिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मैंने पहले ही कहा कि ये मुसलमानों को अल्लाह ताला बोला है, मुसलमानों को कितनी बातें हो गई, फिर यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, मुसलमान जितने बैठे हुए हैं आप ही हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, बुरे गुमान से बचो, बुरे गुमान से बचो। बुरे गुमान का मिसाल मैं कैसे दूं? बुरे गुमान का मिसाल के तौर पर मैं और मौलाना साहब बात कर रहे हैं, अब वो आदमी सोच रहा है कि लगता है कि मेरे ही खिलाफ में बात हो रही है, बुरा गुमान है आपका, नहीं, आपके खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो तकरीर की बात कर रहे हैं, आप बुरा गुमान कर लिए कि लगता है कि मेरे ही खिलाफ में बात हो रही है, अब वहां से आप साजिश कर रहे हैं। नंबर 2 मिसाल, गाड़ी खड़ी आपकी, मोटरसाइकिल कहीं आप खड़ी किए और गाड़ी खड़े करके आप चले गए कहीं पान खाने, और उस गाड़ी के नजदीक मैं खड़ा था, वापस आ रहे हैं तो गाड़ी आपकी पंक्चर है, अब आप मेरे ऊपर गुमान कर लिए, ये मदनी साहब आसपास में घूम रहा था, लगता है कि यही मेरे गाड़ी को पंक्चर कर दिया, ये बुरा गुमान है। ये गुमान अगर कर रहे हैं, हो सकता मैं नहीं किया हूं, कोई और किया है, कोई और किया है, आपके बारे बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी और की बारे बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो बुरा गुमान कर रहे हैं ये गलत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मुसलमानों, बुरा गुमान मत करो, बुरा गुमान ये जो है गुनाह है। हो सकता है जिसके बारे बुरा गुमान कर रहे हैं वो आपका नुकसान नहीं पहुंचाया, हो सकता आपके लिए भला सोचा है, इसीलिए बुरा गुमान मत करो, ये गुनाह का काम है। नंबर 1। नंबर 2, वला तजस्ससु, जासूसी मत करो,
जासूसी मत करो, ये सब के सब बुराई मुसलमानों के अंदर है। ये गलत है? सही सही है गलत है? ये सब बुराई मुसलमान के अंदर है। अल्लाह को पता था, अल्लाह को पता था कि मुसलमान ये बुरा करेगा, इसीलिए मुसलमान का नाम लिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले, बुरे गुमान से बचो। नंबर 1, वला तजस्ससु, जासूसी मत करो। वला यग़तब, गीबत मत करो किसी का। आज मुसलमान एक दूसरे के गीबत में लगे हुए, लगता है कि हमको 99% मुसलमान, एक मौलवी भी इसमें बात नहीं है, मौलवी भी नहीं है। आमतौर पर, मैं मौलाना का नाम लेता हूं, आमतौर पर एक मदरसा वाला दूसरे मदरसे वाले की बात कर रहा है। क्या वो मौलाना नहीं है? क्या वो हदीस नहीं पढ़ा? क्या वो हदीस कुरान पढ़ा नहीं? ये मौलाना लोगों के अंदर ये गीबत ज्यादा है, समझ रहे हैं? और आपके अंदर तो समाज भरा पड़ा हुआ है एक दूसरे की गीबत, चाय की दुकान में गीबत, फलां की दुकान में गीबत। नहीं, अब मुसलमान नहीं आप, नहीं मुसलमान नहीं आप। कैसे मुसलमान हैं? अल्लाह ताला मना कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, गीबत ना करो। पहले कहा जासूसी मत करो, नंबर 2 में कहा गीबत ना करो। गीबत अगर कोई करता है तो आगे जो यहां मिसाल है ये तो अल्लाह ताला बोला ही है। एक हदीस मैं सुनाना चाहूंगा। एक हदीस है, मिराज, मिराज समझते हैं आप लोग? मिराज, इसरा मिराज समझते हैं? क्या समझते हैं? बोलिए, क्या समझते हैं इसरा मिराज? हम भी अगर बोल के चले गए तो आप कुछ नहीं समझेंगे। मेरा मकसद है कि समझे आप। इसरा मिराज किसको बोलते हैं? कभी नहीं सुने आप? बताइए ना जी आप लोग। अरे इसरा और मिराज कभी सुने हैं? नहीं तो बोलिए, मैं बोल देता हूं आपको।